श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। सद्गुरुदेव भगवान की। पंचम अनुवाक एक बार पढ़ते हैं। पांचवा अनुवाक। ओम विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुति इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर्यात्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। यहाँ से था ना तस्य पूर्वस्य मनोमयस्य आत्मा एष एव शरीरे मनोमये भवः शारीरः कः यह एष विज्ञानमयः। तस्य मंत्र में तस्य शब्द है तो उस तस्य का अर्थ है पूर्वस्य। जैसे पूर्व में कहा गया था, किसका वर्णन किया गया था पूर्व में? मनोमय कोश का। तो मनोमय कोश का यह आत्मा है। कौन? विज्ञानमय कोश। मनोमयस्य आत्मा एष एव, इसी शरीर में मनोमय कोश का आत्मा माने उसकी सत्ता को दे रहा है। जैसे अन्नमय को चलाने वाला प्राणमय हो रहा है उसी में व्याप्त होकर के, अन्नमय और प्राणमय को चलाने वाला उसी में व्याप्त होकर के मनोमय हो रहा है। और उसी प्रकार से मनोमय कोश में यह विज्ञानमय होता है तब मनोमय काम करता है। कहा या एष विज्ञानमय, यह जो विज्ञानमय कोश है ये वही ही। हाँ, तस्माद् व एतस्माद् इति युक्तार्थम। देखो एतस्माद् व एतस्माद् शब्द बार बार आ रहा है और भाष्यकार कह रहे हैं युक्तार्थम, इसका अर्थ हमने पहले ही बता दिया है। तस्माद् व एतस्माद्, उसी को यहाँ पर समझ लो, ये अर्थ पहले ही बताया जा चुका है। आनंदमय इति कार्यात्म प्रतीति अधिकारात् मयट शब्दाश्च। अब यह जो विज्ञानमय कोश है उसके आगे की बात हो रही है, यहाँ तक हो गया है ना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय। ये विज्ञानमय कोश मनोमय कोश की आत्मा, आत्मा कहने का मतलब कि इसके द्वारा वो चलाया जाता है।
अब इसके भीतर अब पांचवा कोश आ रहा है। कौन? आनंदमय। आनंदमय कौन है? आनंदमय कार्यात्म आनंदमय इति। आनंदमय जो शब्द आया है मंत्र में, उसका भाष करते हैं कार्यात्म प्रतीति अधिकारात मयट शब्दाश्च। ये कार्य है, आनंदमय कोश कार्य है, और जो वस्तु कार्य होती है वो ब्रह्म स्वरूप से पृथक होती है। क्यों कहा कार्यात्म प्रतीति? क्योंकि आनंदमय कोश जो बन रहा है ये हिरण्यगर्भ इत्यादि का कार्य है, और इस आनंदमय कोश से आगे मनोमय कोश विज्ञानमय कोश कार्य के रूप में बनेगा। तो बीच का हो गया। जैसे एक व्यक्ति का शरीर पुत्र भी है और वो शरीर पिता भी है, तो कार्यात्मक ये शरीर आनंदमय कोश एक कार्य है, बना हुआ है। ये बना हुआ है। जो चीज बना होता है वो नित्य नहीं होता। जो चीज कभी बनी कार्य के रूप में वो नित्य नहीं होगी। जो चीज कभी बनी वो असीमित नहीं होगी, देश काल वस्तु से वो परछिन्न होगी। ये बात पहले सिद्ध की जा चुकी है। तो ये कार्य के रूप में है। यहां अब आगे विचार का यही विषय है। समझिए, विचार का यही विषय है कि आनंदमय शब्द है ना, अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। देखो मंत्र में देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, अन्य अंतर विज्ञानमय के अंदर जो उसका आत्मा है कौन है? आनंदमय। तो यहां कोश शब्द नहीं लिखा है, आनंदमय लिखा है। और तेनैष पूर्ण, उसी से पूर्ण है। तो ये जो आनंदमय शब्द है ये आनंदमय ब्रह्म के लिए भी प्रयोग होता है, वो भी आनंद स्वरूप है, और आनंदमय कोश के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहां पर ब्रह्म क्यों न लिया जावे? क्योंकि वहां पर शब्द क्या लिखा है? आनंदमय। तो ये जो भीतर सच्चिदानंदमय है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसी का अर्थ क्यों न लिया जावे? आगे का पूरा विचार इसी पर है। यहां पर आनंदमय का अर्थ कोश ही क्यों है? कोश ही क्यों है? तो इसके अब विचार है। पहला हेतु है कार्यात्मा, एक कार्य है, और जो वस्तु कार्य के रूप में दिखाई पड़ती है वो किसी का परिणाम होगी, वो नित्य नहीं होगा। इसलिए आनंदमय ब्रह्म का वर्णन नहीं है। दूसरा अधिकार, दूसरा वर्णन देते हैं, कार्यात्म प्रतीति अधिकारात। अधिकारात यहां शब्द है। अधिकारात माने प्रसंग जिसका चल रहा है। अभी यहां पर ब्रह्म का प्रसंग नहीं आया था, अभी तो यहां 5 कोश का ही प्रसंग हो रहा था। हाँ, जब 5 कोशों का प्रसंग था तो वही इसका यहां पर अधिकार है। प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ भी हमको देखना पड़ता है। तो यहां ब्रह्म का प्रसंग आगे आवेगा, लेकिन अभी तो कोश का प्रसंग था, तो इसको कह रहे हैं अधिकारात। ये अधिकार की दृष्टि से, अधिकार माने जिस प्रसंग की चर्चा हो रही है, किसी शब्द का अर्थ निकालना हो तो उसी प्रसंग के अनुकूल ही निकालना पड़ेगा। ये व्यवहार में बहुत बार हम सैंधव वाला शब्द देखा हुआ है। सैंधवम आने, नमक लाओ या घोड़ा लाओ, है ना। तो ऐसे प्रसंग के अनुसार ही अधिकारात। और तीसरा देखो, ये सूत्र है, इसका भाष्य है पूरा 2 पेज इस सूत्र रूप में है। आनंदमय इति कार्यात्म प्रतीति ही अधिकारात मयट शब्दश्च। यहां पर जो है एक शब्द लगा है मय, ये प्रत्यय है मयट। मयट प्रत्यय होता है जो वो प्रचुरता के अर्थ में होता है। जैसे अमुक व्यक्ति के ये आपने सब्जी क्या बनाया, इसमें तो नमक ही आपने डाल दिया, नमकमय हो गया, नमकमय हो गया। ये व्यक्ति दुखमय है, ये व्यक्ति सुखमय। तो मय माने प्रचुरता, बहुत ज्यादा। और जब हम कहते हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी भी एक सीमा होगी, है ना। भाई इस व्यक्ति के पास में बहुत धन है,
अडानी के पास में या मुकेश अंबानी के पास में बहुत धन है, लेकिन बहुत धन है तो भी उनका धन किसी की अपेक्षा से तो सीमा हो गई ना, किसी की अपेक्षा से सीमा हो गई। तो मयट जो प्रत्यय मय शब्द जहां लगता है उसका अर्थ होता है प्रचुर, ज्यादा। और ज्यादा कहने का मतलब हो गया कि चाहे कितना ही ज्यादा होवे उसकी भी अपनी सीमा। और ब्रह्म वो अपरिच्छिन्न है, इसलिए ये आनंदमय शब्द जो है ये कोश का वर्णन है, ना कि ब्रह्म। हाँ ठीक है, 3 शब्द। अब इसको विस्तार में देखो। अन्नादिमया ही कार्यात्मानो भौतिका इह अधिकृता। देखो यहां प्रसंग किसका चल रहा था? अन्नादिमया ही, भाई जैसे आनंदमय कोश लगाया ना, आनंदादिमय, आनंद यहां अन्न के साथ में अन्नमय कोश लगाया ना, अन्नमय है ना, नहीं कोश में पूरक शब्द क्या है? अन्नमय है, प्राणमय है, फिर मनोमय है, विज्ञानमय है। वहां घन है, जैसे विज्ञान घन, मनो घन, तो वहां पर देखो अन्नादिमय ही, जैसे अन्न और प्राण और मन में लगाया है उसी प्रकार से यहां पर भी भौतिका इह अधिकृता, यहां पर भी वैसे समझो, यहां पर भी प्रसंग वही है, वही समझना है। तत् अधिकार पतितश्च अयम आनंदमयः मयट च अत्र विकारर्थे दृष्टो यथा अन्नमय इत्यत्र। तद अधिकार मतलब समझना प्रसंग, इस विषय में, इस प्रसंग में। तो चूंकि यहां कोशों का वर्णन है तो इस कोशों के वर्णन में पतितश्च, पतिता माने इसी प्रसंग में आया है। यहां पतित का मतलब ओ गिरना, गिरने का अर्थ क्या हुआ? इस प्रसंग में ये शब्द का प्रयोग आया हुआ है। तो ये जो इस प्रसंग में, कोशों के प्रसंग में ये जो बात आई है, यहां पर आनंदमय भी एक कोश ही है। अच्छा मयट शब्द भी है, तो मयट प्रत्यय है, तो मयट चा अत्र विकार अर्थ है। जो मयट प्रत्यय होगा, मय शब्द, उसका अर्थ विकार के अर्थ में ही होता है। विकार माने सीमा, विकार माने उसकी कोई ना कोई परिच्छिन्नता तो होगी ना। हाँ, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है कि नहीं? पूरे विश्व में जितना रुपया है, धन है, सोना है, उससे भी ज्यादा कुबेर के पास होगा कि नहीं? अब लोग मयट माने ज्यादा है ना, लेकिन उनसे भी ज्यादा कुबेर के पास होगा। अच्छा, कुबेर से भी ज्यादा लक्ष्मी के पास होगा कि नहीं? हाँ? अब लगा लो। तो मयट प्रत्यय ओ प्रचुरता के विकार के अर्थ, मयट चा अत्र विकार अर्थे दृष्टो यथा अन्नमय, जैसे अन्नमय शब्द है वैसे समझ लो। तस्मात्, इसलिए कार्यात्म आनंदमय प्रत्येभ्य प्रत्येतव्य, इसलिए यह जो आनंदमय कोश है एक कार्य के रूप में है और एक कोश है, ऐसे ही समझना चाहिए। ये पहला हेतु हुआ। अब यहां से दूसरा हेतु समझिए। देखो, अब ये सब विचार के विषय हैं, इसको आनंदमय कोश ही क्यों समझे? दूसरा विचार देखो, संक्रमणात् च, क्योंकि आगे इसी उपनिषद में जब संक्रमण माने एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर जाना, एतमानंदमय महात्मानम उपसंक्रामति, हाँ ऐसे आएगा ना, तो एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक, तो संक्रमण माने जैसे आप इस कमरे से निकल के बाहर गए या एक अवस्था से निकल के दूसरी अवस्था में गए, तो इसका नाम होता है संक्रमण। संक्रमण माने अब इन्फेक्शन का अर्थ नहीं लेना सब जगह पर। संक्रमण माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना, जैसे राशि का संक्रमण, इस संक्रांति बोलते हैं। हाँ, जिस दिन सूर्य देवता एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसको हम कहते हैं संक्रांति।
तो साल में 12 बार होती है क्योंकि 12 राशि है, तो उसको हम कहते हैं धनु की संक्रांति, कुंभ की संक्रांति, मकर की संक्रांति। तो संक्रमण कहेगा ये अन्नमय कोश से संक्रमण करके कहाँ गया? प्राणमय कोश में। प्राणमय कोश से संक्रमण करके कहाँ जाएगा? मनोमय में। मनोमय कोश से और ऊपर उठे, देखो ऊपर उठे आगे बढ़े, ये हमारा हिंदी शब्द हो गया। संस्कृत में बोला होगा तो संक्रमण करके कहाँ गए? विज्ञानमय में। विज्ञानमय से संक्रमण करके कहाँ गए? आनंदमय में। आनंदमय से भी संक्रमण करके आगे गया। ये बात आगे कही जाएगी। तो संक्रमण करने का वर्णन है, इसलिए ये आनंदमय कोश ही है। क्योंकि अगर ब्रह्म का होता तो वहां से आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। कितना आसान सा है। संक्रमणाच आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति भक्षति। ऐसा आगे भक्षित माने बताया जाएगा मंत्र में कि आनंदमय रूपी आत्मा से संक्रमण करके आगे जाता है। कार्यात्मनाम च संक्रमणम अनात्मनाम दृष्टम संक्रमण कर्मत्वेन च आनंदमय आत्मा श्रूयते यथा अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति। देखो कह रहे हैं कार्यात्मा नाम, जो कार्य के रूप में होता है, जो पैदा हुआ कार्य के रूप में, विकार के रूप में, उसी में से कौन? उसी में कोई ना कोई संक्रमण की क्रिया होती है। जो पैदा हुआ उसी में कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। हाँ, जो पैदा नहीं हुआ उसमें कोई प्रक्रिया कैसे होगी? हाँ भाई, बच्चा पैदा हुआ तो बालक से जुआ हुआ, जुआ से फिर वृद्ध हुआ। जो पैदा होगा, देखो कार्यात्मनाम च संक्रमणम कहां पर दिखाई पड़ता है? अनात्मनाम दृष्टम, जड़ वस्तुओं में। जड़ वस्तुओं में भाई लोहा भी रख दिया तो जंग लग गया, घट भी रख दिया तो घट की दीवार धीरे धीरे गल के गिर जाती है। हम लोगों की दीवार में लोना लगता था, लोना बोलते थे, अब आजकल सीलन बोल लो उसको, क्योंकि वो मिट्टी में नमक का हिस्सा है, मिट्टी में नमक का हिस्सा है। तो जब उसको पानी का संयोग मिलता है तो नमक का हिस्सा बाहर, वो दीवार को काट के बाहर आ जाता है। हम लोग कहते हैं लोना लग गया, या जो है दीवार को सील गई, गिर गया। तो किसमें हो रहा है? जो चीज पैदा हुई, जो चीज पैदा हुई, जो चीज बनी, उसी में संक्रमण होता है। हाँ, जो चीज पैदा नहीं हुआ उसमें संक्रमण कैसे होगा? कितना। अच्छा, आंख में एक, आंख का एक गोलक है, आंख का एक गोलक है, और एक आंख में देखने की शक्ति है। चलिए समझिए, आंख का एक हमारा ये पुतली है और ये पलक है, आंख का गोलक है। ये पैदा हुआ शरीर के साथ में, इसमें देखने की शक्ति है जिसको हम कहते हैं नेत्र इंद्री। नेत्र इंद्री, थोड़ी देर के लिए समझो, जब दर्द हुआ या मोतियाबिंद हुआ तो किस में हुआ? हाँ, गोलक में हुआ कि उस इंद्री में हुआ? हाँ, गोलक में। ये पैदा हुआ ना, इसमें डॉक्टर ठीक कर देगा ना। यही तो डॉक्टर किस में ठीक कर रहा है? गोलक में ठीक कर रहा है। ये पैदा हुआ है। और अच्छा मान लो, अच्छा कोई एक सूरदास है और मर गया, मर गया, तो जहां पर दूसरा जन्म लेगा वहां वो देखेगा कि नहीं? हाँ, मान लो किसी भी शरीर में पैदा होगा तो वहां वो देखेगा कि नहीं? हाँ, देखेगा। फिर उसके बाद अगर स्वर्ग जावेगा तो वहां पर वो देखेगा ना, कल्प वृक्ष है, या देखेगा कि नहीं? हमको तो स्वर्ग में कोई अंधे का वर्णन नहीं आया है ना। नरक में भी कोई सूरदास हो ऐसा वर्णन नहीं। तो नेत्र इंद्रिय तो वहीं जा रही, वो कहां खराब हुई? नेत्र इंद्रिय तो जन्म जन्मांतर तक जा रही ना, 84 लाख जन्मों में जा रही है ना। वो तो ज्यों का ज्यों जा रही है। विकार किस में हो रहा है? जो पैदा हुआ। ऐसे कर्मेंद्रियों को भी समझ लो, सूक्ष्म शरीर जा रहा है तो लेके जा रहा है सब। जो विकार है, जो पैदा होगा, अब उसको भी समझ लो कि वो सूक्ष्म शरीर भी कभी पैदा हुआ तो उसका भी एक दिन जो है बाद हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से
समझने के लिए समझो, जो चीज उत्पन्न हुई उसमें संक्रमण होता है, जिसका कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ उसमें कभी कोई संक्रमण नहीं होता। देखो, कार्यात्मनाम च संक्रमणम अनात्मनाम दृष्टम, अनात्म वस्तुओं में ही, जड़ वस्तुओं में ही ये दिखाई पड़ता है। और संक्रमण कर्मत्वेन च आनंदमय आत्मा श्रूयते, यहां पर जो प्रसंग आया हुआ है, यहां पर संक्रमण रूपी कर्म को बताते हुए आनंदमय का वर्णन किया जाएगा कि आनंदमय से भी वो संक्रमण आगे करता है। कर्मत्वेन माने वो आनंदमय से संक्रमण करेगा, ये वर्णन किया गया है। कैसे? यथा अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति, जैसे अन्नमय से संक्रमण करके कहाँ चला गया? प्राणमय में। प्राणमय से आगे बढ़ गया संक्रमण करके कहाँ? मनोमय में। ऐसे आनंदमय से आगे गया। इसलिए ये आनंदमय कोश है। न च आत्मन एव उपसंक्रमणम, यहां पर समझिए, यहां पर अब तुरंत आ गया, न च आत्मनः एव, जो स्वयं आत्मा है। अब यहां शुद्ध आत्मा का बात आ गई, अब यहां आनंदमय आत्मा नहीं। न च आत्मनः, जो शुद्ध आत्मा है उसमें संक्रमण की क्रिया हो नहीं सकती, उसमें आने जाने की बातें नहीं हो सकती। अधिकार विरोधात असंभवात च, क्योंकि अधिकार विरोधात यहां एक प्रसंग का विरोध है और संभव ही नहीं है। अच्छा, आकाश को थोड़ा सा हटा दो, यहां से वहां चला जावे। हे आकाश, आज मठ के आकाश, तुम यहां से निकल के वहां चले जाओ, तो कहां नहीं है जो नहीं जाएगा वो? आकाश का संक्रमण माने एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर जाना, तो आकाश तो सर्वव्यापक है, तो जाएगा कहां पर? ऐसे आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए उसका संक्रमण नहीं। हाँ, अधिकार विरोधात असम न ही आत्मना एव आत्मना उपसंक्रमणम संभवती। हाँ, अपनी आत्मा ही आत्मा में गई, ऐसा कोई कहना संभव नहीं। आत्मा ही आत्मा में से निकल के कौन गई? आत्मा ही आत्मा में से निकल के और आत्मा में गई। बोले पागल हो, बोल क्या रहे हो, है ना? ना ही आत्मना एव, यहां देखो आत्मना एव माने तृतीय, आत्मा के द्वारा, आत्मना, आत्मा ही उपसंक्रमण संभवती, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही संक्रमण होना संभव नहीं है। तो अरे क्यों? स्वात्मनि भेदाभावात्, क्योंकि अपनी आत्मा में कोई भेद है नहीं। और ये संक्रमण, आना जाना, परिवर्तन, ये तो भेद में होता है। आत्मभूतम चा ब्रह्म संक्रमितुः, आत्मभूतम चा ब्रह्म, स्वात्मनि भेदाभावात्, ये पूरा सूत्र रख लेना, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। स्वात्मनि भेदाभावात्, जैसे स्वात्मनि क्रिया असंभवात्, स्वात्मनि क्रिया असंभवात्, स्वात्मनि भेदा अभावात्, अपनी आत्मा में कोई भेद संभव हो नहीं है। और अच्छा, मान लो कोई कहे कि नहीं वो गया, आनंदमय कोश से गया, मान लो वो कोई कहे कि वहां से निकल के गया, तो जो गया वो आत्मा था कि नहीं? हाँ, आत्मभूतम च ब्रह्म, आप आत्मा हो कि शरीर? हाँ, आत्मा हो या शरीर? आत्मा हो तो कैसे जाओगे फिर स्वर्ग? फिर नरक कौन रहेगा? अगर आपने कहा कि मैं आत्मा हूं तो स्वर्ग और नरक कौन जाएगा? क्योंकि आत्मा तो सर्व व्यापक है, तो स्वर्ग कहां गए तुम? नरक कहां गए? जाओगे वही जहां पर तुम नहीं हो ना। खुद में खुद कैसे जाओगे? हमने कहा आकाश कैसे जाएगा? हाँ, स्वात्मनि भेदाभाव, हाँ, आत्मभूतम चा ब्रह्म संक्रमितु, और जहां मान लो गए भी तो वहां तो आत्मा ही लेके गए आप ना, तो आप चेतन हो कि तो गए वहां पे। आत्मभूतम चा ब्रह्म, ये तो ब्रह्म तो आपका अपना आत्मा ही है। किसका? संक्रमितु, जो जाने वाला है, जो जाने वाला उसकी आत्मा ही तो ब्रह्म है, तो आने जाने वाला तो सब केवल मिथ्या है।
इसलिए ये आनंदमय कोश का वर्णन है। क्यों? क्योंकि संक्रमण की बात कही गई है। दो हेतु हो गया। पहला हेतु था अधिकार मयट प्रत्यय प्रसंग, है ना। दूसरा हेतु हो गया संक्रमण। तीसरा हेतु देखो, यहां आनंदमय कोश ही है। शिर आदि कल्पना अनुपपत्तेश्च, ये सूत्र हो गया। जो ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध आत्मा है, उसमें शिर आदि की कल्पना संभव नहीं है। वो तो एक है, सर्वव्यापक है। जो एक है, सर्वव्यापक है, उसमें शिर आदि की कल्पना कैसे करोगे? जो एक है। हाँ, शिर आदि की कल्पना किसमें होगी? हाँ भाई, एक बार सिर की कल्पना अलग हो गई, पांव की कल्पना अलग हो गई, तब आप समझते हो कि सिर श्रेष्ठ है और पांव गौड़ है, आंख श्रेष्ठ है और हाथ हमारा। कब होगी? जब आप भेद की कल्पना करोगे तब, है ना। समझ में आ रहा है ना? भेद की कल्पना करोगे तो हाँ, जहां एकत्व का बोध हो जाता है, एकत्व का बोध होता है, वहां पर फिर समस्या कम हो जाती है। एकत्व का बोध हो जावे तो बस शर्त यह है कि किसके साथ एकत्व हो रहा है। अगर आपने एक खलनायक के साथ एकत्व बना लिया तो आपका एक रुतबा तो चलेगा, लेकिन समाज क्या करेगा? आपको देख के दरवाजा बंद कर लेगा। तो आप एकत्व किसके साथ बना रहे हो? थोड़ा इस बात को समझना। जैसे आप आश्रम में साधना में आए हो, भक्ति में आए हो, आप अपने मन का भाव किसके साथ जोड़ोगे? गुरु जी के साथ? आप अपने मन का भाव हमारे साथ एकता बनाओगे अथवा किसी अन्य समाज के साथ? बहुत मूल चीज है ये सब चीजें। हाँ, कोशिश करो जी। तो अगर आपने उस परम ब्रह्म के साथ अपने भाव को जोड़ा कि मैं वो शुद्ध ब्रह्म हूं, तो वहां पर तो शिर आदि है ही नहीं। शिर आदि कल्पना अनुपत्तिश्च, तो मूल आत्मा में, शुद्ध आत्मा में, परम ब्रह्म में शिर आदि का तो कोई वर्णन, वो तो एक है, सर्वव्यापक है। शिर आदि का वर्णन यहां पर किया जाएगा, इसका मतलब आनंदमय कोश का वर्णन है, ना कि शुद्ध आत्मा। ना ही यथोक्त लक्षण आकाशादि कारणे कार्यपतिते शिर आदि अवयव रूप कल्पना उपपत्तिते। देखो, यथोक्त लक्षण जैसे वो वर्णन किया गया है, यथोक्त लक्षण ही माने, क्योंकि यथोक्त लक्षण जैसे वर्णन किया गया है, किसका? आकाशादि कारणे। आकाशादि कारणे, आकाश आदि का भी कारण कौन? शुद्ध ब्रह्म। जो अभी तक तो ये था कि उस आत्मा से आकाश पैदा हुआ, ये वर्णन आया था। तो आकाश आदि का भी जो कारण है, और आकार पतिते, जो कभी कार्य की श्रेणी में नहीं होता, उसमें शिर आदि अवयव रूप कल्पना, ऊपर वाला ना यहां लगाओ, ना उपपद्यते, तो शिर आदि की कल्पना उसमें संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आकाश आदि का भी जब अच्छा, आकाश का सिर है, ये बोलो, आकाश का दायां पक्ष है, आकाश का बायां पक्ष है, इसका जब आकाश का ही नहीं है तो आकाश का भी अधिष्ठान जो परम ब्रह्म है उसमें ये सब कैसे होगा? हाँ देखो, वेद का मंत्र है, इसी उपनिषद में कहा जाएगा, अदृश्ये नात्मये निरुक्ते निलयने अभयम प्रतिष्ठाम बिंदते। आ गया है अदृश्य, वो जो शुद्ध ब्रह्म है कैसा है? अदृश्य है। अनात्मे, वो जड़ से रहित है। अनिरुक्ते, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका वाणी के परे है। अभी कहा था यतो वाचो अनिरुक्ते। अनिलयने, उसका कोई आश्रय नहीं है, वो सबका आश्रय है लेकिन उसका कोई ही आश्रय। उस निलय माने घर, वो घर माने जहां हम आश्रय लेते, उसका कोई आश्रय नहीं। ऐसा जो स्वरूप है उस शुद्ध ब्रह्म का, वो उसमें सिरात की कल्पना कैसे करोगे? अदृश्य, दृश्य ही नहीं है, जड़ नहीं है,
वर्णन किया नहीं जा सकता और सबका आश्रयभूत वही है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा अस्थूलम अनणु आहरस्वम अदीर्घम, वहां पर ऐसे आएगा। वो स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म भी नहीं है, वह लघु भी नहीं है, ह्रस्व भी नहीं, ऐसे वहां पर बनना है। नेति नेति आत्मा, नेति नेति आत्मा, ये आत्मा को नहीं नहीं ऐसे ही जाना जा सकता है। इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च, ये बहुत सारी श्रुतियां, बहुत सारे श्रुति इत्यादि, इन सारी श्रुतियों से विशेष अपोह, विशेष अपोह माने विशेषणों का निषेध करने वाली श्रुतियां हैं। समस्त विशेषणों का अपोह माने निषेध, हटाने, विशेषणों का निषेध करने वाली श्रुतियां जगह जगह पर हैं। तो शिर आदि जो बात आई वो भी तो एक विशेषण ही है। तो ये शिर आदि की कल्पना ब्रह्म में संभव नहीं, इसलिए आनंदमय कोश ही है, आनंदमय वहां आत्मा का वर्णन नहीं कीजिए। आप एक गंभीर बात कहते हैं, ये चौथा तर्क है। ये अलग अलग सब विषय हैं विचार के, थोड़ा इसमें गंभीर बात है। मंत्र उदाहरण अनुपपत्तेश्च, इस उपनिषद में दो तरीके से चल रहा है ना, पहले ब्राह्मण भाग फिर उसके बाद मंत्र भाग चल रहा है। तो मंत्र उदाहरण, ये जो मंत्र का भी एक उदाहरण दिया जाता है, आगे जो मंत्र का वर्णन आएगा उसके द्वारा भी आपको समझना चाहिए, उसके द्वारा भी ये बात कहना उचित नहीं है। आगे के मंत्र के द्वारा भी उदाहरण देना उचित नहीं है। क्या? ना ही प्रिय शिर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्षतो अनुभूयमान आनंदमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशंका अभावात् असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत इति। अच्छा, जब आप ऐसा कहते हो कि वो ब्रह्म का, जो ब्रह्म की बात है उसमें कोई उसका रूप नहीं है, कोई उसका विशेषण नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है, तो फिर सीधा कहो कि वो कुछ है ही नहीं, सीधा कहिए कि वो कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं ये बात भी उचित नहीं बन। आगे का मंत्र आएगा असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। तो ये उदाहरण के अनुसार अगर कहे कि कुछ है ही नहीं तो भी वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं, उसी को कह रहे हैं। देखो, हाँ, आप अगर किसी चीज का, थोड़ा सा ये टिपिकल है, किसी चीज का निषेध करते हो तो निषेध करने का मतलब है कि वो चीज कहीं ना कहीं जो है एग्जिस्ट करती है। भाई, हमारे आश्रम में आम का पेड़ नहीं है, इसका मतलब आम का पेड़ कहीं ना कहीं तो है ना, तभी तो आपने निषेध किया। यहां सत्संग हाल में हाथी नहीं है, मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर निषेध किया ना कि यहां हाथी नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हाथी है ना। तो निषेध करने में भी उसकी सत्ता का बोध होता है। देखो, हाँ, तो अगर ये कहा कि वो, किसी ने कहा वो ब्रह्म नहीं है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म नहीं है? क्यों कह रहे हो ब्रह्म नहीं है? भाई, किसी ने कहा भगवान नहीं है, अरे तो मान लिया हमने, तुम कह रहे हो कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान को मान के कह रहे हो कि भगवान नहीं है कि बिना माने कह रहे हो कि भगवान नहीं है? हाँ भाई, अगर भगवान नहीं है तो तुमको कहने की जरूरत क्या है? जो वस्तु है ही नहीं पूरी तौर से, उसका निषेध करने की जरूरत क्या पड़ेगी? खरगोश के सींग नहीं है, खरगोश के सींग नहीं, ये बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी? जो वस्तु नितांत सत्ताहीन है उसका निषेध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर आप ये कहते हो कि ये नहीं है, बस इसी में जो कहता है भगवान नहीं है, कहीं भगवान नहीं है, तो तुम बोल क्यों रहे हो? अगर भगवान नहीं है,
भगवान नहीं है तो तुमको बोलने की जरूरत क्या है? नहीं है तो नहीं है, क्यों बोल रहे हो? घटाटोप न्याय से सिद्ध कर रहे हो भगवान नहीं है, क्यों नहीं? तो नहीं है तो नहीं है, तुम बोल क्यों रहे हो? भाषण क्यों दे रहे हो? तुम जो है ही नहीं उसका निषेध क्यों कर रहे हो? क्यों लड़े हम? तुम क्यों निषेध कर रहे हो कि हाँ जगत को बनाने वाला कोई नहीं है, प्रकृति अपने आप चल रही, स्वभाव से चल रही है, यदृच्छा से चल रही? क्यों बोल रहे हो? बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, निषेध करने में ही आप उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो, यही बात है। देखो, हाँ देखो, ना ही क्योंकि प्रिय शिर आदि अवयव विशिष्टे, यहां पर देखो, यहां पर जो इसका वर्णन आएगा कि शिर क्या है, तस्य प्रियमेव शिर, प्रिय शिर ही उसका प्रिय है, मोद प्रमोद उसके पक्ष हैं, आदि अवयव विशिष्टे, ये सारे अवयव वाला यहां पर वर्णन किया गया। किसको? आनंदमय कोश। प्रत्यक्ष तो अनुभूयमाना, बिल्कुल साफ साफ सबको अनुभव में आता है। तो आनंदमय आत्मनि ब्रह्मणि, ये जो आनंदमय रूपी जो ये कोश रूपी ब्रह्म है, नास्ति ब्रह्म इति आशंका अभावात, तो ये ब्रह्म नहीं है ऐसी कोई आशंका नहीं बन सकती। जैसे कि आगे के मंत्र में है, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति चेत भेद, कि अगर कोई असत समझा तो असत ही हो जावे। लेकिन उसके बाद और भी है, अस्ति ब्रह्मेति वेद संतमेनम ततो विदुरीति, ऐसे भी आएगा। हाँ, तो उस पर ध्यान है। मंत्र उदाहरणम ना उपपद्यते, ये ऊपर जो है ना, ऊपर है मंत्र उदाहरण अनुपत्तेश्च, उसके बाद ना है ना, उस ना को यहां लगाओगे तो अर्थ निकल आएगा। ही क्योंकि प्रिय शरीर आदि अवयव विशिष्टे, सिर ही प्रिय है ऐसा विशिष्ट अवयव का उदाहरण दिया गया है, प्रत्यक्षतः अनुभूयमान हो रहा है। आनंदमय आत्मनि, अपने आनंदमय ये जो कोश रूप का वर्णन हो रहा है, तो नास्ति ब्रह्म इति, ब्रह्म नहीं है ऐसी आशंका नहीं संभव हो सकती, वो मंत्र का एक पंक्ति का उदाहरण देने पर भी। असन्नेव सा भवति, उसको एक उदाहरण। और आगे फिर कहा गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अपि चाह अनुपपन्नम पृथक ब्रह्मणा प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, देखो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये मंत्र में आएगा। इति अपि, अपमाने भी, चाहे अनुपपन्नम, ये भी पंक्ति का अर्थ नहीं लग पाएगा ठीक प्रकार से। पृथक ब्रह्मणा प्रतिष्ठित्वेन, अगर तुमने ब्रह्म को कुछ अलग समझा तो, हाँ ब्रह्म को हुआ क्या ना, यहां समझना क्या है कि जैसे बल्ब है, बल्ब है, पंखा है, इसके हमने कहा इसके भीतर विद्युत है, हाँ, तो क्या वो बल्ब से अलग बिजली है? राड में बिजली का राड जल रहा है, अब हमको प्रकाश भी गोला गोला सा दिख रहा है, बिजली का प्रकाश भी हमको गोला। अब उसमें उस जो राड लगी हुई है उससे अलग है बिजली क्या? अलग नहीं है, बल्कि उसमें वो व्याप्त है। देखो यही बात है, हाँ बस वही, अलग नहीं है बल्कि उसी से उसकी सारी की सत्ता चले। शुरुआत से याद होगा वो बात बताई थी, अन्नमय कोश में प्राणमय कोश व्याप्त है, ऐसे बोला था ना। ऐसा मत समझ लेना कि वो डब्बे के अंदर डब्बा रखा है, ऐसा नहीं है, बल्कि वहां दृष्टांत हमने जो दिया था, हाँ उसी से उसकी सत्ता हो रही है। फिर अन्नमय प्राणमय की सत्ता किससे चल रही? मनोमय से। मनोमय की सत्ता चल रही किससे? विज्ञानमय से। और ये चारों की सत्ता चल रही आनंदमय से। और आनंद पांचों कोशों की सत्ता चल रही किससे? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, वो सबकी प्रतिष्ठा, वो सबकी प्रतिष्ठा। तो उससे पृथक करके नहीं देखना है, हाँ, अलग नहीं देखना है, वो सब ब्रह्म से व्याप्त है, हाँ, लेकिन नाम रूप से रहित है। हाँ देखो,
चा अनुपपन्नम पृथक ब्रह्मणा प्रतिष्ठत्वेन ग्रहणम। अगर पृथक समझ लोगे कि 5 कोश से बिल्कुल अलग एक ब्रह्म है, चलो आपने ऐसा समझ लिया कि ये 5 कोश को हमने निकाल के अलग रख दिया और अब ब्रह्म को हम समझ लेंगे, तो वो जो 5 कोश को अलग रखा उससे ये ब्रह्म सीमित हो जाएगा कि नहीं? हाँ, एक बार आया था ना देश की सीमा, हाँ, जैसे जो गाय है वो भैंस नहीं है, जो भैंस है वो गाय, ऐसा वर्णन आया था ना। तो अगर 5 कोश को अलग रखा तो 5 कोश ने ब्रह्म को सीमा कर दिया और ब्रह्म ने 5 कोश को सीमा कर दिया, तो दोनों हो गए सीमित, दोनों सीमित हो गए, दोनों परछिन्न हो गए। तो ब्रह्म को अलग करके कहोगे तो नहीं, अलग नहीं है, सब में व्याप्त होकर के सबके गुण दोषों से बिल्कुल वो अछूता है। इसलिए चलिए समापन है। तस्मात् कार्यपतिता एव आनंदमयो ना पर एव आत्मा। इसलिए यहां पूरे प्रसंग में जो आनंदमय शब्द है वो आनंदमय शब्द आनंदमय कोश के लिए कहा गया। कार्यपतिता कार्य वर्ग के अंतर्गत वर्णन आया है, इसलिए आनंदमय कार्य वर्ग में ही है, कोश है, ना पर एव आत्मा। शुद्ध पर ब्रह्म का वर्णन इसमें वो आगे आवेगा। यहाँ पर ये प्रसंग आपका जो शास्त्रार्थ का था पूरा हुआ। थोड़ा और देख लें क्या, कुछ समझ में आ भी रहा है कि ऐसे सब ऊपर ऊपर जा रहा है, सब बाउंस जा रहा है। बिल्कुल ये आपका जो है भीतर का सूक्ष्म विश्लेषण है ना, पोस्टमार्टम जैसे, बिल्कुल अंदर। जितना जितना गंभीर विषय हो जाएगा उतना सूक्ष्म हो जाएगा, जितना गंभीर विषय हो जाएगा। अब वहां पर था ना अन्यो अंतर आत्मा आनंदमया। अब उस पंक्ति करते हैं। आनंद इति विद्या कर्मणो फलम तद विकार आनंदमय सच विज्ञानमयात अंतरः। यज्ञादि है तो विज्ञानमयात अस्य अंतरत्व श्रुते है। सबसे पहला शब्द आनंद। आनंद किसको कह रहे हो? आनंद माने क्या? कैसे बताएं? आनंद क्या है? अरे सीधा सा आनंद आपके 2 चीजों का फल है। क्या? आपका सारा ज्ञान किसके लिए है? आनंद के लिए। सारा जो पढ़ते लिखते हो समझते हो सब काय के लिए? आनंद के लिए। अच्छा, और जितना कुछ करते हो आनंद के लिए। और किसी को बिना कुछ पढ़े आनंद मिल जाए तो, बिना कुछ किए आनंद मिल जाए तो, हाँ भाई बिना कुछ किए आनंद मिल जाए। जो उसका फल है, अगर फल मिल जाए तो साधन के लिए कौन प्रवृत्त होगा फिर? हाँ? तो विद्या कर्मणो फलम शब्द देखिए। एक बच्चे को हम 12 साल तक पढ़ने के लिए भेजे रहे हैं, क्यों? पढ़ लेगा तो उसका जीवन सुखी होगा, आनंदमय होगा। तो ज्ञान का फल है आनंद। हाँ देखो, आनंद इति विद्या कर्मणो फलम। हमको तो इतना ही मिल, आपके सारे ज्ञान और सारे कर्म का समापन कहाँ हो रहा है? जाके आनंद, उसी का फल है। तद विकार आनंदमय। लेकिन वो जो शुद्ध आनंद हो रहा है उसमें जो वृत्ति उठती है उसी का नाम हो गया आनंदमय। होना चाहिए शुद्ध आनंद, और होता है उसमें जो वृत्ति उठती है। भाई आपको, आप गहरी निद्रा में भी सुख मिलता है, हाँ, लेकिन आप क्या चाहते हो कि हमको पता लगे कि मैं सुखी हूं। हम ध्यान में बैठे हों तो हमको पता लगे कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं। मैं ध्यान में बैठूं तो मुझको पता लगे कि आज मैं ब्रह्म को जान लिया। आनंद को मैंने जान लिया, ब्रह्म को जान लिया। तो इसका मतलब तुम अपने आप को भी अलग कर रहे हो ना, कि मैं अलग और ब्रह्म रूपी आनंद को मैं
जानूंगा। तो आपने उसको परछिन्न किया, उसने आपको परछिन्न किया, वो आपका मन का भाव होगा। तो ये जो वृत्त्यात्मक जीवानंद चाहता है वही यहां पर वर्णन है, जहां पर आनंद की प्रचुरता है। कौन? तद विकार आनंदमय। ज्ञान कर्म का फल आनंद है, और वो जो वृत्ति में आ जाता है उसी को कहा गया, उसी को आनंदमय कह दिया। जब जब आप सुखी होते हो तब तब अभी शुभ, अरे परमात्मा, आनंद आ गया, कितना बढ़िया भोजन मिला, आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? आज आपके साथ बात करके आनंद आ गया। वो आनंद भी असली वाला नहीं है। वो कौन सा है? वो आनंदमय। साचा ये जो आनंदमय है वो क्या हुआ? विज्ञानमयात अंतरहा, ये विज्ञानमय कोश के भीतर है। यज्ञादि हेतु हो विज्ञानमयात अस्य अंतरत्व श्रुते है। विज्ञानमय में पहले बताया था, विज्ञानमय में निश्चय होता है, और विज्ञानमय में जब निश्चय होगा तब वो कोई न कोई यज्ञ आदि को करेगा, जो मनोमय कोश में आया था। तो करे यज्ञादि हेतु विज्ञानमय। यज्ञ कौन कर रहा था? मनोमय कोश, इंद्रियों के साथ में। उसका हेतु कौन बना? विज्ञानमय। देखो, यज्ञादि हेतु विज्ञानमयात। क्या भाई क्रिया करते हो? अच्छा, आपके मन में है कि मैं सत्संग में जाऊं, ये बुद्धि का निश्चय है, और फिर बाद में आपके मन ने संकल्प विकल्प किया कि बस से जाऊं कि टेम्पो से जाऊं या पैदल ही चला जाऊं। तो हुआ क्या? निश्चय कहां हुआ? आपके बुद्धि में, विज्ञान में। वो जो निश्चयात्मक बुद्धि थी, तो यज्ञ आदि का निश्चय करने वाली कौन थी? बुद्धि। और करने वाले कौन था? मनोमय कोश, कर्मेंद्रियां। हाँ, बस साहुति दिया, स्वाहा स्वाहा आपने किया। तो यज्ञादि हेतु हो विज्ञानमयात, यज्ञ आदि का हेतु कौन? विज्ञानमय। उसके अंदर जो है उसी को कहा गया आनंदमय। ऐसा वेद ने कहा, अंतरत्व श्रुते। ज्ञान कर्मणो ही फलम भोक्तृर्थत्वाद अंतरतमम स्यात्। ज्ञान कर्मणो ही फलम, ज्ञान और कर्म दोनों का जो फल है, ज्ञान और कर्म दोनों का जो फल है वो किसके लिए होता है? भोक्ता के लिए। भोक्तार्थत्वात्, भोक्ता के लिए होता है, भोक्ता अपने लिए करता है। तो भोक्ता सबके भीतर होना ही चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। अंतरतमम स्यात्। और अंतरतमश्च आनंदमय आत्मा पूर्वेभ्यः। और ये जो अंतरतम आत्मा है, ये सब जो अंतरतम आत्मा है ये पूर्वेभ्यः, जो पहले बताए गए थे उनसे और गहन है, उनसे और भी ये पहले जो पहले बताए गए थे। पूर्वेभ्यः माने कौन? पहले 4 कोश, उनसे पहले, उनसे और भीतर है। विद्या कर्मणो प्रियादि अर्थत्वाच्च, जो विद्या आदि कर्म, विद्या और कर्म, ज्ञान और कर्म जो करते हो वो प्रिय आदि, वही प्रिय मोद प्रमोद आदि के लिए ही हम करते हैं। विद्या कर्मणो प्रियादि अर्थत्वाच्च, प्रिय आदि की प्राप्ति के लिए जो प्रिय वस्तुएं हैं उसको पाने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं। तस्मात्, इसलिए प्रिय आदि नाम फल रूपाणाम आत्मसन्निकर्षाद विज्ञानमयस्य अभ्यंतरत्वम उपपद्यते। इसलिए प्रिय आदि नाम फल रूपाणाम, प्रिय मोद प्रमोद फल रूपी है, और आत्मसन्निकर्षात अपने चेतन से सबसे पास में है। इसलिए विज्ञानमयस्य, विज्ञानमय कोश से ये और भीतर है। हाँ, क्योंकि विज्ञान में क्या कर रहा है? निश्चय कर रहा है। याद रखिए, विज्ञान में निश्चय कर रहा है। निश्चय कैसे कर रहा है? अपने ज्ञान के आधार पर, जैसे ज्ञान है। फिर वो कर्म करेगा, किसके लिए कर रहा है? आनंद के लिए, यही ना, आनंद के लिए। तो आनंद क्या हो गया? विज्ञानमय से भी और उसके भीतर हो गया, वो अपने सबसे भीतर हो गया। क्योंकि हम आनंद ही चाहते हैं, हम आनंद ही सुख ही चाहते हैं। तो आनंद चाहते हैं, इसलिए निश्चय करते हैं, इसलिए कर्म करते हैं बस। हाँ,
प्रियादि वासना निवृत्तो ही आनंदमयो विज्ञानमय आश्रिता स्वप्न उपलभ्यते। प्रियादि वासना निवृत्तो, हाँ, प्रिय आदि जो वासना है, प्रिय मोद प्रमोद आदि जो वासना है, उससे निवृत्तो, यहाँ वासना निवृत्तो माने उससे पूरित, उससे जुड़ा हुआ, उससे निकला हुआ, इस वासना से निकला हुआ आनंदमय, वो क्या है? विज्ञानमय आश्रित हो करके स्वप्न उपपद्यते, स्वप्न अवस्था में इसकी उपलब्धि होती है। इसलिए स्वप्न अवस्था में ये दो कोष काम कर रहा है, विज्ञानमय और आनंद, ये दो कोष काम कर रहा है। हाँ, सुषुप्ति अवस्था में केवल आनंदमय कोष काम कर रहा है। सुषुप्ति अवस्था में केवल आनंदमय कोष काम कर रहा है। स्वप्न अवस्था में विज्ञानमय आश्रित होकर के कौन? आनंदमय, दोनों मिल करके स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में पांचों कोष काम कर रहे हैं। बस मन क्यों संकल्प करेगा? जैसा निश्चय होगा। विद्या कर्मणो बार बार आ रहा ना। अच्छा, जिस चीज का ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं है उसका सपना देखो, हाँ? तो संकल्प किसका किया मन ने? जो निश्चय है, जो बुद्धि में हमारी ज्ञान है, उसी ज्ञान के अनुरूप हमने सपना देखा। यही तो है ना। आप सपना देखोगे तो सत्संग सुन रहे हो, ये सपने में देखोगे। हाँ, दूसरा आत्मा देखेगा तो कहेगा मुर्गा काटने का सपना देखे, आज बड़ा मोटा मुर्गा काटा हमने, क्योंकि उसकी बुद्धि में वो निश्चय है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।